तो कैसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हमारी लाभ हानि की ये तीसरी वीडियो है। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आपके बार बार पेपर में पूछे गए हैं, और ये आज हम जो है 10 क्वेश्चन करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में कह रहा है कि चंद्रकांत के ने एक घर 2 लाख रुपये में ख़रीदा और उसकी मरम्मत पर 50,000 रुपये लगाए। यदि वह उसे बेचने पर 20% का लाभ पाना चाहता है तो वो उसको कितने में बेचेगा, हमें ये बताना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए प्रश्न को, क्या क्या इसमें दिया गया है पहले वो लिखिए। चंद्रकांत ने घर जो है 2 लाख का ख़रीदा था। सो ये इसका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य 2 लाख रुपये। और फिर ख़रीदने के बाद इसने इसकी मरम्मत भी करी और मरम्मत में इस पर लगवाए इसने, मरम्मत में इसने से 50,000 रुपये लगाए इस पर। तो टोटल इसका जो खर्च है ये कुल क्रय मूल्य हो जाएगा इसका 2,50,000। ये इसका कुल क्रय मूल्य आ गया। देखो जब भी हमारा क्रय मूल्य दिया जाता है तो उसमें जो भी ऊपर का खर्च होता है, जैसे कि मान लो इसने मरम्मत में कराए, किसी चीज़ को घर लाने में कराए खर्च, तो वो सारे जो है क्रय मूल्य में ही जोड़े जाते हैं। तो 2,50,000 रुपये इसका क्रय मूल्य हो गया। उसे बेचने पर उसे लाभ चाहिए 20%। तो लाभ प्रतिशत भी आपको दिया गया है जो कि 20% है। अब कह रहा है कि इसको कितने में बेचेगा, उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो बच्चों विक्रय मूल्य का सूत्र होता है आपका, यहाँ पे विक्रय मूल्य का सूत्र लगाइए, और जिसको याद नहीं याद भी कर लेना। विक्रय मूल्य होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत और अपॉन यानी कि भाग 100 से, और गुणा में क्रय मूल्य। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 100 प्लस लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है भाई, लाभ है 20%। तो ये 100 प्लस 20% और अपॉन में 100 और इंटू में क्रय मूल्य जो कि 2,50,000 है। हल करेंगे इसको तो 100 और 20 120 गुणा 2,50,000 और अपॉन में 100। 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। इसकी हम गुणा करेंगे 120 और 2,500 इधर बचा इनकी। तो इसकी गुणा करने की ट्रिक क्या है, आप 25 और 12 की गुणा कर लीजिए। बस 25 और 12 की गुणा कर लीजिए। 25 और 12 गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 0, 5 5 10, 2 1 3, कितना हो गया 300। 25 और 12 की गुणा करने पर हमें 300 मिला। और साथ ही साथ हमारे पास 1 2 3 जीरो ये भी थी, 3 जीरो और इसके पीछे लगा दो। तो टोटल कितना हो गया ये हमारा 3 लाख। तो उसको ये घर जो है 3 लाख का बेचना होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 3 लाख का बेचने पर उसको 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 आपको दी गई है, ध्यान से देखिएगा क्या कहा है। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको ये बताना है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है जो कि 5:6। तो जब आपको ऐसे अनुपात दिया जाता है तो आप इसको सीधा सीधा यही मान लीजिए कि जो क्रय मूल्य है वो 5 रुपये है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आपका 6 रुपये है। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य जिस पर वस्तु को खरीदा गया है, वस्तु को खरीदा गया है 5 में और विक्रय मूल्य है 6, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो बराबर 1 रुपया ये हमारा लाभ आया। लेकिन हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। सो लाभ प्रतिशत के लिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट लाभ अपॉन में CP क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ है यहाँ पे 1 रुपये का, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 रुपये है और इंटू में 100 कर देंगे। 5 से 100 को काटेंगे, 5 दूनी 10 20, तो बराबर कितना हो गया आपका 20%। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20 रुपये की हानि होती है, तो वह किस दर से चीनी बेचे कि उसको 10% का लाभ हो जाए। तो पहले उसने चीनी को बेचा 16 रुपये प्रति किलो, तो ये उसका विक्रय मूल्य यहाँ पे दे रखा है। विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस है चीनी का 16 रुपये। लेकिन जब वो 16 रुपये में बेचता था तो उस समय उसको हानि हो जाती थी। यहाँ पे इसको लॉस हुआ है, कितने का 20% का लॉस हुआ है। अब पूछ रहा है कि फिर से कितने का इसको बेचे, यानी कि फिर से हमें सेलिंग प्राइस बताना है कितने का इसको बेचे, कब, जब उसको लाभ हो जाए कितने का 10% का। तो बच्चों पहले हमें यही पता करना होगा कि वो चीनी एक्चुअल में कितने रुपए किलो खरीद के लाया था, उसी के बाद हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य और लॉस दिया गया है, तो पहले इसका क्रय मूल्य निकालेंगे कि चीनी कितने रुपए किलो है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर होता है बच्चों आपका 100 प्लस
100/100 माइनस लॉस प्रतिशत और गुणा में विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे बच्चों 100 और इंटू विक्रय मूल्य कितना है 16 और अपॉन में 100 माइनस 20। इसको हम हल करेंगे यहाँ से। तो 100 इंटू में 16 और 100 में से 20 माइनस किया 80 हो गया। 0 से 0 काट दीजिए, 8 दूनी 16 तो 10 दूनी 20। तो चीनी का जो मूल्य था बच्चों वो 20 रुपये प्रति किलो था। अब ये कह रहा है कि ये जो 20 रुपये किलो की चीनी है मीन्स यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 20 रुपये है। अब इसको कितने रुपए प्रति किलो बेचे कि इसको 10% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो यानी कि फिर से हमें सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य, लेकिन इस बार 10% लाभ के अनुसार। तब सेलिंग प्राइस बराबर बच्चों आपका होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100 और इंटू में जो भी इसका कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है बच्चों 10 अपॉन में 100 और इंटू में कॉस्ट प्राइस जो कि 20 रुपये हमने सोल्व किया था। यहाँ पे 20 रुपये में चीनी की कीमत पता चली थी। 110 इंटू 20 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 11 दूनी कितना हो गया 22। तो उस चीनी को 22 रुपये प्रति किलोग्राम, 22 रुपये प्रति किलोग्राम बेचेगा, तब जाके उसको 10% का लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए बच्चों अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस है 450 रुपये। उसके ऊपर उसने उसकी मरम्मत में 50 रुपये खर्च किए, यानी कि अदर चार्जेस जो है ओवरहेड चार्ज है वो कितना है 50 रुपये है। तो इस प्रकार से 450 रुपये की साइकिल खरीदी थी और 50 रुपये उसको ठीक कराने में उसने खर्च किए। तो इस प्रकार से वो साइकिल उसको मिली, कुल जो क्रय मूल्य होगा, कुल जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 450 प्लस 50 यानी कि 500 रुपये की उसने साइकिल को खरीद लिया। खरीदने के बाद उसने उसी साइकिल को 600 रुपये में बेच दिया। ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। उसने साइकिल को 600 रुपये में बेच दिया है। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, लाभ निकाल लेंगे हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 600 में से 500 को माइनस किया, कितना हुआ 100। पूछा लाभ प्रतिशत बताओ, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है बच्चों प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस और इंटू में 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों 100 रुपये का, किस पर 500 रुपये पर जो उसने खर्च किए थे, और इंटू में 100। 100 से 500 5 बार कटेगा और 5 से 100 को काट देंगे 20 बार। तो कितना हो गया 20% का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है। एक रेडियो को 680 में बेचने पर दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। रेडियो जो है वो 680 रुपये में बेची और बेचने पर दुकानदार को 120 का घाटा हो गया है। तो 120 रुपये का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने में बेचना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो बच्चों उसने पहले रेडियो को बेचा, सेल किया, कितने का सेल किया 680 रुपये का। लेकिन जब उसने सेल किया था तब उसको घाटा हुआ था, यानी कि लॉस हो गया था, नुकसान 120 रुपये का। तो इसका मतलब वो रेडियो को खरीद के कितना लाया होगा, कॉस्ट प्राइस जो खरीद के लाया था वो होगा CSP प्लस में लॉस, यानी कि जितना उसने बेचा और जो उसको लॉस खाया उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो उसकी कुल कीमत पता चलेगी कितने की वो रेडियो थी। तो 680 प्लस 120 वो रेडियो जो थी वो थी आपकी 0 8 2 10 6 1 7 1 8 800 रुपये की ये रेडियो थी। ये मूल्य था उसका रेडियो का एक्चुअल प्राइस जितने की वो मिल के लाया था मार्केट से। अब कह रहा है कि उसको कितने का बेचें कि 120 रुपये का उसको लाभ हो जाए, यानी कि फिर से उसको बेचना है। सेलिंग प्राइस टू कितने का बेचे जो उसको लाभ हो जाए 120 का। तो सेलिंग प्राइस बेचने के लिए कीमत क्या होगी भाई, जितने का खरीदा 800 रुपये ये तो उसको चाहिए ही, लेकिन इसके ऊपर वो 120 रुपये और कमाना चाहता है। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस और प्लस में जो लाभ दिया होता है अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 800 और 120 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 920 रुपये होगा। तो वो रेडियो उसको 120 बचाने के लिए 920 रुपये में बेचनी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है। एक सीलिंग फैन बोलते हैं छत के पंखे को 750 रुपये में खरीद कर, कॉस्ट प्राइस है खरीदा गया है 750 रुपये में, 750 रुपये में खरीद कर 18% लाभ पर बेचा जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज जो दे रखा है वो 18% दिया गया है। तो सीलिंग फैन छत के पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो बच्चों विक्रय मूल्य जो होता है जिसको सेलिंग प्राइस कहते हैं, ये विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, मैंने बार बार आपको बताया फॉर्मूला याद कर लेना, अपॉन में 100 और इंटू में क्रय मूल्य जो कि कॉस्ट प्राइस है। तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत है 18 और अपॉन में 100 और इंटू में कॉस्ट प्राइस जो कि 750 है। हल कर लेंगे इसको 118 अपॉन 100 और इंटू में 750 हल करेंगे 0 से
जीरो को काट दीजिए। और 5 से 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10 और 2 से काट दीजिए 118 को, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। कितना हो गया 59 इंटू में 15, 59 और 15 की हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे। चलिए देखते हैं गुणा करके कितना आएगा। 15 और 59, 5 नम 45, पंजो पंजो 25 और 4 29, 1 निम 9, 1 पंजे 5, 5 9 9 18, 5 2 7 और 1 8। कितना हो गया 885। तो ये जो पंखा है वो 885 रुपये का बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है ये भी। क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2 दर्जन ब्रुश 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे, वह 1 रुपये प्रति ब्रुश बेचे तो उसे कितना लाभ होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए 2 दर्जन ब्रुश जो है 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, क्रय मूल्य क्या हो गया। 1 दर्जन 10 रुपये के हैं, 2 दर्जन उसने खरीदे तो मतलब 2 गुणा 10 बराबर कितना 20 रुपये के उसने खरीदे। और कह रहा है इनको 1 रुपये प्रति ब्रुश बेचेगा तो कुल ब्रुश कितने खरीदे उसने, कुल ब्रुश यहाँ पे खरीदे गए हैं बच्चों 2 दर्जन। तो 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 2 दर्जन का मतलब हो गया 2 गुणा 12, यानी कि उसने कुल 24 ब्रश खरीदे हैं। और 1 ब्रश को 1 रुपये का बेचेगा तो यानी कि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा। 1 ब्रश 1 रुपये का बेचेगा तो 24 ब्रश कितने के बेचेगा, 24 गुणा 1 यानी कि 24 रुपये के वो इनको बेचेगा। अब देखो खरीद के लाया था ब्रश को 20 रुपये का और बेच रहा है 24 रुपये का, मीन्स यहाँ पे इसको लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है भाई, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य जो कि खरीद बेचा है और उसमें से माइनस करेंगे किसको, क्रय मूल्य को जो कि 20 रुपये में खरीद के लाया था। 24 में से 20 माइनस करेंगे 4 रुपये का उसको लाभ हुआ है। ठीक है, तो कितना लाभ हुआ उसको 4 रुपये। अगर हमसे लाभ प्रतिशत पूछे तो क्या करेंगे, लाभ बटे में क्रय मूल्य जो कि 20 है और गुणा में 100 कर देंगे। 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 20% का इस पूरी घटना पर उसको लाभ होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों ये प्रश्न जो है देखने में जितना आसान लग रहा है उतनी इसमें छोटी सी ट्रिक है। 30 रुपये में 1 दर्जन पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 10 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो 30 रुपये में बेची है तो ये इसको विक्रय मूल्य दिया गया है, इस बात पे आप फोकस करिएगा कि 30 रुपये में वस्तु को बेचा तो ये विक्रय मूल्य दिया है। इसके ऊपर इसको लाभ भी हुआ है। कितने का लाभ हुआ है भाई, 10 रुपये का लाभ हुआ है। पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है आपका लाभ अपॉन में क्रय मूल्य और इनटू में 100। तो यहाँ पे बच्चों क्या है ना, हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य तो दिया गया, क्रय मूल्य इसमें नहीं दिया गया। तो हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे 30 माइनस 10 20। भाई सामान 30 रुपये का बेचा, 10 रुपये का फायदा हुआ तो उसका मतलब मार्केट से 20 रुपये का खरीदा होगा, तभी तो 10 रुपये ज़्यादा मिलकर हमने उसको 30 में बेचा ना। तो यहाँ पे क्रय मूल्य हमारा 20 रुपये हो गया। अब हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ था 10, क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये और इंटू में 100, 20 पंजे 100, 5 दशम 50। तो यहाँ पर इसको बच्चों 50% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों क्या कह रहा है प्रश्न में, एक सेल फोन 1500 रुपये में खरीदकर 1650 रुपये में बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो फ़ोन खरीदा गया है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है कितना 1500 रुपये और उसको बेचा गया है, इसका सेलिंग प्राइस है कितना 1650 रुपये। तो पहले आप देखिए लाभ कितना होगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य जो कि कॉस्ट प्राइस होता है। 1650 रुपये में इसको बेचा और 1500 में खरीद कर लाए थे, सो यहाँ पे 150 रुपये का लाभ हुआ है। अब हमसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तब लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर लाभ बटे कॉस्ट प्राइस और गुणा में 100। लाभ कितना हुआ है 150 रुपये का, किस पर भाई 1500 पर। हमेशा लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पे ही देखी जाती है और इनटू में 100। 100 से 1500 15 बार कटेगा और 15.150। तो कितना हो गया बच्चों 10% का हमें यहाँ पे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में खरीद कर 1500 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपये और उसको बेचा गया है सेलिंग प्राइस 1500 रुपये में, तो इसको लाभ प्रतिशत है तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस यानी कि 1500 माइनस 1200
1500 में से 1200 गए, कितना बचा आपका 300। प्रॉफिट परसेंटेज 300 और डिवाइड बाय 1200 और इनटू में 100। 100 से 1200 12 बार कटेगा। और भाई 4 तिया 12, 4 सत्ते 28 और बचा 2, 4 पंजे 20 और 3 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो आपका 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। मैंने अभी आप लोगों को जो सवाल कराए हैं वो ये सवाल कराए हैं जो कि लगातार बार बार पेपर में पूछे गए हैं, और ये सवाल आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। हर एक सवाल पेपर में आया हुआ है और यही इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपकी टोटल ऐसी बढ़िया तैयारी कराऊंगा मैं कि आप लोग जो है 100% सिलेक्शन लेके आओगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।